हैदराबाद में एशिया के बड़े सिविल एविएशन शो की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे सिविल एविएशन के डील भारत के कंपनियों के साथ। हमारे साथ प्रसून जोशी जी हैं। आप एयर इंडिया के ब्रांडिंग से भी जुड़े रहे हैं सर। एयर इंडिया एक नए अवतार में नज़र आ रहा है। पहले तो हम बात करेंगे कि इस अवतार को बुनने में आपका कितना बड़ा रोल है। जी, मैंने क्रिएटिवली काफ़ी इनके साथ काम किया है। हमारे जो एयर इंडिया की मार्केटिंग टीम है, कैम्बल साहब हैं और सुनील हैं, उनकी टीम है, उसके साथ मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ और इसको एक मूर्त रूप देने के लिए, जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके लिए पूरा प्रयास किया है। और क्रिएटिवली उसमें आपने देखा होगा, हमने क्रिएटिवली काफ़ी चेंजेस किए हैं लुक फील में और उसके प्रेजेंटेशन में। ये एक लंबी यात्रा है और उसकी धीरे धीरे शुरुआत की है। और मेरा जो अपना एक तरीका है काम करने का, कि वो एक भारतीयता उसमें रहे, एक देश की एक महक रहे। एयर इंडिया हमारे देश की एक ब्रांड है जो ग्लोबल रूप ले रही है, तो उसमें हम सबको अपनी तरह से योगदान देना चाहिए। तो मैं अपने क्रिएटिव विजन के, अपने क्रिएटिव सोच के हिसाब से उसे कोशिश करता हूँ कि उसमें जो भी बदलाव लाए जा सकते हैं। और बदलावों का अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि आप जो आपके पास है उसे भूल जाए। तो एक उसकी लेगेसी भी है। उस लेगेसी को बरकरार रखते हुए नया फ्यूचर विजन, उसका एक संगम, उसका एक संतुलन, उसकी कोशिश है यहाँ। कितना बड़ा चैलेंज था सर महाराजा को एक नए कलेवर में पेश करना। किसी भी ब्रांड को अगर हम एक नए प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, उस ब्रांड की लेगेसी को छेड़छाड़ करना या उसको लेकर आगे बढ़ना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कितना बड़ा आपके लिए एक चैलेंज था ये? छेड़छाड़ नहीं होती है, उसे कहते हैं रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। और हम जीवन जो है वो एक सतत प्रवाहित धारा है, प्रवाह चाहिए उसमें। अगर बदलाव नहीं आएगा, बदलाव जीवन का मूल है। एक तरफ निरंतरता है, एक तरफ बदलाव है। तो कोई भी चीज़ है, आप कपड़े बदलते हैं, उम्र के साथ आपके चेहरे में, हाव भाव में तब्दीलियाँ आती हैं। आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं वो बदलने लगती है। तो ये तो जीवन के साथ बदलाव, प्रकृति के साथ चलता है। और ऐसा ही बदलाव हर ब्रांड में आना चाहिए। ब्रांड क्योंकि उसको प्रासंगिक भी होना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल भी होना चाहिए। तो वो छेड़छाड़ नहीं है, वो बदलाव है। और वो बदलाव, लेकिन ये न भूलते हुए कि आपकी जड़ें कहाँ हैं। मैं सबसे यही कहता हूँ कि जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी, उतने ही तुम हरियाओगे। वो हरियाली आने के लिए जड़ें भी होनी चाहिए। तो ये एक संतुलन की कोशिश है, चाहे वो उसके लोगों में हो, चाहे कलर्स में हो, चाहे वेशभूषा में हो, चाहे जिस तरह से उसका प्रेजेंटेशन खाने पीने की चीज़ों में हो। ये कोशिशों से होता है और मुझे लगता है कि एयर इंडिया एक ईमानदार कोशिश कर रही है। सिविल एविएशन के क्षेत्र में हम देख रहे हैं देश तरक्की कर रहा है सर। एयर इंडिया ने अभी 3 नई फ़्लाइट्स अयोध्या में, श्री राम मंदिर जो बन रहा है, अयोध्या में नया एयरपोर्ट बना है, उसके लिए भी शुरू की है। आप जाने जाते हैं हमेशा हिंदुस्तानियत को अपने लेखनी के माध्यम से जताने के लिए, बताने के लिए। आप इस बड़े उपलक्ष्य में, ऑफकोर्स ये ज़रूर आस्था और धर्म का है, विषय है, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो अद्भुत उत्सव बन रहा है, इतना बड़ा उत्सव बन रहा है, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहेंगे? अयोध्या में जी देखिए, आस्था का उत्सव है। और ये देश जो है, इसमें अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यहाँ मतलब आस्था को किसी और देश में ऐसे समझा जा सकता है जैसे भारत में समझा जाता है, यहाँ हम कुछ भी हो जाए, लेकिन मूल रूप से हमारे देश में एक आस्था है। और राम आस्था का प्रश्न है। राम हमें जोड़ते हैं, पूरे देश को जोड़ते हैं, विश्व को जोड़ते हैं। और कई लोग हमें कहते हैं कि आज ये हो रहा है, कल ये हो रहा है। देखिए, राम, हम सबको अपने को इतनी ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ना अपने युग को इतनी गंभीरता से लेना चाहिए। राम हमसे पहले भी थे और राम हमारे बाद भी रहेंगे। और वो, हम उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। अब तो सेवा समर्पण कर सकते हैं ईश्वर के लिए, वो सब कुछ हमारे लिए करते हैं। तो आज भी मैं समझता हूँ कि अगर कुछ हो रहा है तो वो राम करते हैं, ईश्वर करते हैं। वो ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं होता। और हम सब लोग जो हैं उसमें निमित्त मात्र हैं। और जो भी किसी पुण्य कार्य में निमित्त बन जाए, उसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए।
इसके ऊपर राजनीति भी हो रही है सर, आप इसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जो राजनीति देखिए, मैं राजनीति का व्यक्ति नहीं हूँ। राजनीति अपनी तरफ चलती रहेगी, वो होगी और वो होती रहेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भारतीय जो व्यक्ति है, इस देश का जो नागरिक है और देश के जो भारतीय संस्कृति को जो समझते हैं, वो राम के बारे में विवाद नहीं कर सकते हैं और ना करते हैं। उनकी आत्मा में, उनके हृदय में, उनके अस्तित्व के मूल में राम है। चाहे वो कोई भी किसी भी युग के कवि हुए हों, लेखक हुए हों, विचारक हुए हों, गीत लिखने वाले हों, गाने वाले हों, सबके मन में राम बसते रहे हैं और आम लोगों में, बच्चों में, हमारी भाषाओं में, सब में परिलक्षित होते हैं। तो हम ये समझें कि हम कुछ कर सकते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अपने को गंभीरता से लेने वाली बात है। मेरा आखिरी सवाल नहीं होगा सर, एक गुजारिश होगी, आप लेखनी के धनी रहे हैं, अगर आप श्री राम के ऊपर कुछ कह सकें, गुनगुना सकें। गुनगुना तो नहीं, मैं देखता हूँ कि मेरे पास अगर कुछ पंक्तियाँ हैं तो देखिए, अगर कहें जन्म सफल हो रहा हमारा, जन्म सफल हो रहा हमारा, देख रहे हम राम को आते, जन्म सफल हो रहा हमारा, प्रेम अश्रु छलकाओ सारे, मन दर्पण धुल रहा हमारा, जन्म सफल हो रहा हमारा। गगन सुन रहा है वंदन में, धरा रुक रही खड़ी नमन में, पंच तत्व सब ठहर गए हैं, एक विनय सी है कण कण में, आंखों में रघुवंशी तारा, जन्म सफल हो रहा हमारा।